यदि आप शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर स्वस्थ हैं तो यकीन मानिए कि आप अपनी जिंदगी के बहुत अच्छे दिन जो है जी रहे हैं या व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन आज के टाइम पर ऐसा कोई नहीं है जिसे कोई मानसिक विकार ना हो या मानसिक तौर पर वो परेशान ना हो या कोई शारीरिक तकलीफ उन्हें ना हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर कोई आज परेशान है। कोई किसी को कभी मानसिक तौर पर की कोई समस्या है या किसी को कभी शारीरिक रोग है या बहुत सारी चीजें होती हैं। और आज के टाइम पे ये चीजें बहुत आम होती है। तो हम उनको यही सजेस्ट करते हैं कि एक चीज ऐसी है जिसके थ्रू वो अपनी जिंदगी में अच्छे तरीके से जी सकते हैं, अपनी जो भी परेशानियां उसे दूर करते हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज 21 जून है और आज विश्व योगा दिवस भी है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी है और इसे हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और योगा दिवस जो हमारे भारत देश के लिए जो योग है वो बहुत ही ज्यादा एक तरीके से तोहफा है, एक तरीके से गिफ्ट होता है। तो बहुत सारे लोग ये यकीन नहीं मानेंगे और बहुत सारे लोग ये चीज को नहीं समझ पाते हैं कि योग बहुत अच्छा होता है या उनकी जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए काफी हेल्पफुल होता है। बहुत सारे लोग इसे नकारते हैं, लेकिन अभी वैज्ञानिक तौर पे भी इसे प्रूफ किया जा चुका है, पुष्टि की जा चुकी है कि योग जो है हमारे जीवन शैली के लिए और हमारे जो भी कष्ट हैं उसको दूर करने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय विश्व योगा दिवस है। तो आज की इस वीडियो में हम योगासन के बारे में ही बात करने वाले हैं या योग के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर योग होता क्या है ना। तो योग अगर देखा जाए तो योग का जो वैसे बहुत सारे लोग उसे योगा कहते हैं, बट ये योगा नहीं है, ये योग है जिसे हम कहते हैं। और योग का जो अर्थ होता है, जो संस्कृत भाषा से निकला हुआ एक शब्द है यूज, उससे बना हुआ ये शब्द होता है। और यूज यानी कि योग होता है जिसका अर्थ होता है जोड़ना। योग से ही आपको समझ में आता होगा योग करना या जोड़ना। तो योग का जो अर्थ होता है वो होता है जोड़ना, या दूसरा अर्थ जो इसका होता है वो होता है समाधि। तो योग का अर्थ होने से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो योग होता है वो हमारे आत्मा को, हमारे शरीर को, हमारे माइंड को आपस में जोड़ कर रखने का काम करता है। हमारे जो भी विकार होते हैं उसे दूर करने में हेल्पफुल होता है। जब तक हम स्वयं से नहीं जुड़ पाते हैं तब तक हमें मोक्ष नहीं प्राप्त होता है या हम समाधि तक नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसा कहा जाता है। और योग केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, ये हमारे मस्तिष्क को, हमारे शरीर को और हमारी आत्मा को आपस में जोड़ कर रखने का काम करता है। यह हमारे अच्छी कुशलता के लिए जो है योग काफी अच्छा होता है और काफी उसका योगदान होता है। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि योग कर्मसु कौशलम, यानी योग से कर्मों में कुशलता आती है। तो योग जो है काफी प्राचीन समय से इसका इस्तेमाल किया जाता है और अब काफी ज्यादा योग जो है काफी ज्यादा चलन में भी आ गया है। बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट्स लेते हैं, इसके काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं, कई प्रकार होते हैं। योग को आप जितना सुनेंगे, समझेंगे, जितना आप उसमें जानेंगे, ये बहुत बड़ी पैथी है या योग बहुत बड़ी एक विशाल एक चीज होती है जिसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने DNYS कोर्स किया हुआ है जिसमें मैंने नेचुरोपैथी और योगासन के बारे में भी काफी कुछ पढ़ा है और बहुत सारी चीजें मैं योगासन के बारे में जानती हूँ और मैं इसको काफी अच्छे से फॉलो भी करती हूँ और मुझे समझ में आता है कि योग जो है हमारे जीवन के लिए काफी अच्छा होता है। तो योग का उपयोग करना आपको चाहिए। ये हमारे हेल्थ की ओवरऑल हमारी बॉडी जो होती है उसके लिए काफी बेनिफिशियल होता है। योग 3 चरणों में काम करता है और हमारे हेल्थ के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। और इस लिहाज से जो योग होता है वो छोटे बच्चों से लेके तो बड़ों तक काफी ज्यादा फायदेमंद होता है और सभी में ये अच्छे तरीके से अपना असर दिखाता है। तो पहले चरण में जो योग होता है, जब आप इसकी शुरुआत करते हैं तो ये आपके शरीर को स्वास्थ्यवर्धक बनाकर, आपको हेल्दी बनाकर आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। आप में ऊर्जा जो है उसका बहाव करता है और ऊर्जा अच्छी तरीके से आपके इसमें विकसित होती है। दूसरे चरण में ये आपके मानसिक विकारों पे काम करता है, आपको चिंताओं से मुक्त करता है, पॉजिटिविटीनेस जो है वो लेकर आता है। बहुत सारी नेगेटिविटी होती है, आज के टाइम में तो काफी ज्यादा नेगेटिविटी होती है, तो ये हमें चिंता से, तनाव से मुक्त करता है, सारी परेशानियों से हमें दूर करता है। तो दूसरे चरण में ये काम होता है योगासन का। और तीसरा चरण जो होता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है और इस तक पहुंचने के लिए काफी ज्यादा कठिन परिश्रम की जरूरत होती है। यहाँ पर जो मनुष्य होता है वो हर तरीके के कष्टों से दूर हो जाता है और हर तरीके की चिंताओं से भी मुक्त हो जाता है। तो इस तरीके से 3 चरण होते हैं। और बेनिफिट्स की बात करें तो योग जो होता है काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ये आपके रक्त प्रवाह को अच्छे तरीके से फ्लो करने में हेल्पफुल होता है।
साथ ही साथ आपके रक्त या उच्च रक्तचाप जो होता है या निम्न रक्तचाप जो होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, उसमें भी कई तरीके से आपको बेनिफिशियल होता है। आपकी जो बीपी की समस्या होती है उसे भी दूर करता है। ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस तरीके से वो आपकी हेल्प करता है। कब्ज की शिकायत हो तो वहां पर भी बेनिफिशियल होता है। पेट संबंधी किसी भी तरीके का रोग हो तो वहां पर भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल योग की वजह से बेहतर श्वसन प्रणाली आपकी होती है। ब्रीदिंग जो प्रक्रिया होती है उसकी वजह से आपके लंग्स की जो कैपेसिटी होती है, लंग कैपेसिटी जिसे हम कहते हैं, उसको इंप्रूव करने में हेल्पफुल होता है। ऑक्सीजन का अच्छी तरीके से सप्लाई होता है और हमारी पूरे ऑर्गन्स में, हमारी बॉडी में शुद्ध ऑक्सीजन को पहुंचाकर हमारे सारे ही जो शरीर के जो ऑक्सीजन जो है उसको प्रवाह करने में हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ ये जो होता है अपच से आपको राहत दिलाता है। जो किसी तरीके की गैसी समस्या हो या अपच की समस्या हो, एसिडिटी की समस्या हो या फिर डिस्पेजिया की जो परेशानियां होती हैं उन सबको दूर करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसके साथ ही साथ दर्द को भी सहने की शक्ति देता है। दर्द से आपको राहत दिलाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जोड़ों में दर्द की शुरुआत हो जाती है, दर्द शुरू हो जाता है और आजकल तो बहुत कम उम्र में भी इस तरीके की समस्या होने लगी है। तो इस तरीके से दर्द सहने में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। दर्द को कम करने में, आपको लचीलापन दिलाने में काफी ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता को भी ठीक करता है, उसे बेहतर बनाता है। आज के टाइम पे इम्यून पावर जो है उसका ठीक होना काफी ज्यादा जरूरी है। और जिस कभी हमारा इम्यून पावर या हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कहीं पर भी कमजोर होती है तो हम कहीं ना कहीं रोगी हो जाते हैं, कोई ना कोई रोग हमें पकड़ लेता है। तो योग जो होता है वो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में, उसे ठीक करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। नई ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे शरीर में जो थकावट होती है उसे दूर करने में हेल्पफुल होता है। खूब ज्यादा एनर्जेटिक हम महसूस करते हैं। मेटाबॉलिज्म को भी इंप्रूव करता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, अगर मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं हो तो काफी ज्यादा रोगी हो जाता है पेशेंट, या बहुत सारी डिजीज जो है क्रिएट हो जाती है। जैसे डायबिटीज भी मेटाबॉलिज्म में आ जाता है, या फिर किडनी से संबंधित कोई समस्या हो तो वो भी ठीक होती है। किडनी भी अच्छी तरीके से वर्क करती है। इंसोम्निया की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, नींद नहीं आने की समस्या बहुत ज्यादा है। दिन भर इंसान काम करता है, थकावट होती है, चिंता होती है, तनाव होता है, आंखों में जलन होना, सिर में दर्द होना, बेचैनी सी बनी रहना, और इसकी वजह से सारी रात ऐसे ही गुजर जाती है। तो फिर योग जो है वो आपकी नींद को अच्छे तरीके से सुधारने में हेल्प करता है। बहुत शांति वाली नींद आपको आती है। अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो उसमें भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। डायबिटीज जैसे रोगों में जहां पर कहा जाता है कि ट्रीटमेंट काफी लंबे समय तक लेना होता है, तो वो डायबिटीज के शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। इसके साथ ही साथ जो योग होता है वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। आज के टाइम पे कोलेस्ट्रॉल संबंधी कई सारी बीमारियां होती हैं और कोलेस्ट्रॉल की वजह से एंजाइना की भी तकलीफ हो जाती है, या पेनफुल कंडीशन होती है, स्ट्रोक की समस्या हो जाती है। तो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में हेल्प करता है, और जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ठीक तरीके से बर्न करने में या उसे दूर करने में भी योग काफी ज्यादा, आपकी जो खून की कोशिकाएं होती है उसमें वृद्धि करने में हेल्पफुल होता है। अस्थमा के मरीजों में भी काफी ज्यादा अच्छा रोग होता है। हृदय रोगियां जो होते हैं, जो हृदय से संबंधित या हार्ट डिजीजेज जो होती हैं, वहां पर भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजों में, जोड़ों में दर्द होना, स्वेलिंग होना, आपकी जो लिम्स होते हैं उसमें किसी न किसी तरीके के विकार होना, जो कि आज की काफी ज्यादा जो है आम समस्या है, हर किसी को ये प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा माइग्रेन जैसी समस्याओं के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा होता है। यदि आपको अस्थमा के पेशेंट है तो वहां पे भी बहुत अच्छा होता है। ब्रोंकाइटिस, जहां हम अनुलोम विलोम करते हैं या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, जो कि योगा का एक पार्ट होता है, योग का एक हिस्सा होता है, तो उससे हमारी लंग कैपेसिटी अच्छी होती है। ब्रोंकाइटिस जैसी समस्याओं में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। साइनस जैसी समस्याओं में भी काफी ज्यादा इसके अच्छे रोल होते हैं। महिलाओं में जैसे कि पीरियड्स के दौरान मासिक धर्म में इरेगुलरिटीज होना, पेनफुल होना, या फिर बांझपन की जैसी समस्याएं होना, तो ये सारे ही चीजों के लिए योग जो होता है बहुत अच्छा होता है। इनके अलग अलग स्टेप्स होते हैं, अलग अलग योगासन्स होते हैं, हर किसी के जो रोल होते हैं वो अलग होते हैं। यदि वजन कम करना हो या फिर आपको आपकी जो एकाग्रता है उसको बढ़ाना हो, कॉन्सेंट्रेशन का जो बढ़ाना हो, तो ये सारे ही चीजों के लिए अलग अलग योगासन्स होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप सूर्य नमस्कार से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें कि 12 स्टेप्स होते हैं और जो है काफी बेनिफिशियल होते हैं और आपके बॉडी के लिए काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। इस तरीके से योगा के कई सारे फायदे होते हैं, मानसिक तरीके से भी, और जैसे स्किन वगैरह अच्छा करना हो गया है ना, आपको हेल्दी बना के रखना, और बहुत सारी समस्याओं में जो है योग जो है काफी बेनिफिशियल होता है। ये एक तरीके की शारीरिक क्रिया है जिसका वैज्ञानिक पुष्टि भी हुई है कि ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है।
तो ये था आज का वीडियो योग दिवस पे एक आपको बताने के लिए। वैसे तो सभी जानते हैं योग का क्या महत्व होता है, लेकिन बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं पर बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं करते हैं। तो बहुत जरूरी होता है आज अगर आप किसी चीज से प्रॉब्लम में है तो आप मेडिसिन लीजिए, पर साथ में आप योग को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। आप यकीन मानिए जब आप योग करने लगेंगे तो शुरुआत में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाएंगे और आपको उसकी बेनिफिट्स जो है आपकी बॉडी पे बिल्कुल देखने को मिलेंगे और समझ में भी आएंगे। तो होपफुली आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और आज क्योंकि योगा दिवस है तो प्लीज ये वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि इसके महत्व को सभी लोग समझ सके। और इसी तरह मैं नॉलेजेबल वीडियोस के साथ में आती रहती हूँ। इसके लिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।